मेरे हिसाब से पीटर थिल की 0 to 1 बिज़नेस की भगवद गीता है आज के जनरेशन की। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग हैं और कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में जो कंपनी इनोवेशन नहीं कर सकती उसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा आज के ज़माने में। लेकिन ये खेल खाली इनोवेशन का नहीं है। बहुत से साइंटिस्ट हैं आज से बहुत साल पहले, इनफैक्ट बहुत फेमस साइंटिस्ट थे टेस्ला, जिन्होंने खूब ढेर सारे इनोवेशन किए थे और डिस्कवरीज की थी, लेकिन खुद वो बहुत ज़्यादा अमीर होकर के नहीं जी पाए, काफ़ी वो गरीब में रहे। क्या चीज़ें हैं जो इनोवेशन के साथ साथ आपको बिज़नेस में आगे लेके जाएंगी? पीटर थिल ने खुद किया है काम। 0 to 1 का 4th चैप्टर आइए पढ़ते हैं। पीटर थिल कह रहे हैं, क्रिएटिव मोनोपोली मीन्स न्यू प्रोडक्ट that benefits everybody and sustainable profit for the creator। क्रिएटिव मोनोपोली को याद रखिएगा, बार बार ये शब्द आएगा, क्रिएटिव मोनोपोली, बिकॉज मोनोपोली शब्द हमारे कान में जब भी जाता है तो लगता है कि कोई चीज़ ख़राब है। सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, और जो बिज़नेस करता है उसके लिए सस्टेनेबल प्रॉफिट। सस्टेनेबल मतलब ऐसा प्रॉफिट जो कम नहीं होता, जो ख़त्म नहीं होता। और वहीं पर जो क्रिएटिव मोनोपोली नहीं होती, बाकी बिज़नेस क्या होते हैं? दे आर कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन वाले बिज़नेस। इसका मतलब क्या है? नो प्रॉफिट, ऑलमोस्ट बहुत ज़रा सा बिजनेस प्रॉफिट। हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे लोग बिजनेसमैन हैं जो कहते हैं कि यार मार्जिन ही नहीं बचा प्रॉफिट में, तो वो होता है कॉम्पिटिटिव बिजनेस, जिसमें प्रॉफिट कुछ नहीं होता और नो मीनिंगफुल डिफ्रेंशिएशन। प्रोडक्ट भी मार्केट में कोई अलग अलग वैरायटी या बहुत ऑप्शन नहीं होता आपके पास, एक ही टाइप का प्रोडक्ट सब जगह मिल रहा है। लास्टली एंड स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। जब इतना ज़रा सा मार्जिन मिलेगा आपको प्रॉफिट का, तो सर्वाइव कहाँ से कर पाएंगे? सो वाई डू पीपल बिलीव दैट कॉम्पिटिशन इज़ हेल्थी? इतना जब दिक्कत है कंपटीशन में, तो लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि कंपटीशन अच्छा होता है? द आंसर इज़ दैट कॉम्पिटिशन इज़ नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और अ सिंपल इनकन्वीनियंस। पीटर थिल के हिसाब से काफ़ी गहरे से सोचा होगा, बिकॉज उस बंदे ने खुद एक बहुत ही बड़ी इनोवेटिव मोनोपोलिस्टिक कंपनी बनाई है, फेसबुक बनाई, पेपैल बनाई। तो कैसे बनाया? कहते हैं कि इसका आंसर ये है, कंपटीशन कोई सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है कंपटीशन का, या कोई सिंपल इनकन्वीनियंस नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, खाली ऐसी बात नहीं है, बहुत गहरी प्रॉब्लम है ये। दैट द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज मस्ट डील विथ इन द मार्केट प्लेस। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होती तो हर कोई डील कर लेता मार्केट में और उसमें से निकल के आ जाता है। ये कुछ और है। मोर देन एनीथिंग एल्स, कॉम्पिटिशन इज़ एन आइडियोलॉजी। उनके हिसाब से बहुत बड़ा वर्ड दिया, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का हिंदी का मतलब होता है विचारधारा, लेकिन विचारधारा से भी ज़्यादा मजबूत इसका मतलब बता रहे हो। बोल रहे हैं कि द आइडियोलॉजी दैट परवेड्स आवर सोसाइटी एंड डिस्टॉर्ट्स आवर थिंकिंग। एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा कट्टरपन जो हमारे पूरी सोसाइटी में फैला हुआ है, और जिससे कि जब हम उसके थ्रू दुनिया को देखते हैं तो हमारा परसेप्शन, हम देख नहीं पाते, हम डिस्टॉर्टेड तरीके से दुनिया को देखते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस उल्टे हो जाते हैं उसकी वजह से। मोर देन एनीथिंग एल्स वी प्रीच कॉम्पिटिशन। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कॉम्पिटिशन। वी इंटरनलाइज कॉम्पिटिशन, फिर उसको कॉम्पिटिशन को अपने अंदर धारण करते हैं, उसको बॉडी में, अपने हमारे खून में कॉम्पिटिशन हो जाता है। एंड देन वी इनैक्ट इट्स कमांडमेंट्स। उसको हम इनैक्ट करते हैं, उसको उसी के रोल में, कॉम्पिटिशन के रोल में ही हम जीते हैं, कमांडमेंट की तरह उसको फॉलो करते हैं, जैसे किसी भगवान ने हमको बोल दिया कि ऐसा होना चाहिए। एंड एज ए रिजल्ट वी ट्रैप आवरसेल्व्स विद इन इट इवन दो द मोर वी कम्पीट। जितना हम कम्पीट करते जाते हैं, जितना हम कंपटीशन में बढ़ते जाते हैं और करते हैं, उतना ही हम अपने आप को फंसाते जाते हैं दलदल की तरह। तो हुआ कैसे, ये चालू कैसे हुआ कंपटीशन? दिस इज़ सिंपल ट्रूथ। ये बड़ी सिंपल सी बात है, दैट वी ऑल हैव बीन ट्रेन्ड टू इग्नोर इट। इसको स्कूल में हमको इग्नोर कर दिया गया है, इग्नोर कराया गया है। देखिए, आप समझेंगे, आवर एजुकेशनल सिस्टम बोथ ड्राइव्स एंड रिफ्लेक्ट्स आवर ऑब्सेशन विद कंपटीशन। अगर आप स्कूल में जाएँ, कॉलेज जाएँ, तो वहाँ पर कंपटीशन को बोला जाता है कि हेल्दी कंपटीशन, लेकिन दुनिया में कोई कंपटीशन हेल्दी नहीं होता। अभी आप देखेंगे स्कूल में ही आपको कंपटीशन का सनक डाल दिया जाता है। जो बच्चे compete नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, उनको कमज़ोर बताया जाता है। ग्रेड्स themselves allows a precise measurement। स्कूल में बच्चों को एक एक नंबर के लिए बच्चे लड़ाई करते हैं, उनको आप मेजर करते हैं स्कूल में। उसके बाद क्या होता है? ईच स्टूडेंट कॉम्पिटिटिवनेस
को चेक किया जाता है, हर बच्चे की कॉम्पिटिटिवनेस को चेक किया जाता है. Pupils with हायर ग्रेड्स रिसीव स्टेटस एंड क्रेडेंशियल. जिसको अच्छे नंबर आएंगे उसको इज्जत मिलती है, कप्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं. वी टीच एवरी यंग पर्सन द सेम सब्जेक्ट इन मोस्टली द सेम वे. हर बच्चे को हम वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसी तरह से पढ़ाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स टैलेंट एंड प्रेफरेंसेस. हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता उस बच्चे का टैलेंट क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है, वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता, इससे कोई हमको मतलब नहीं है. Students who don't learn best by sitting still at a desk are made to feel something inferior. और जो बच्चे डेस्क पे चुपचाप बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको ऐसा महसूस करा जैसे कुछ इन्फीरियर है, वो कमज़ोर नालायक बच्चे की तरह उसको डील किया जाता है. While the children who excel, और जो बच्चे एक्सेल करते हैं उनको कन्वेंशनल तरीके से मेजरमेंट में उनको टेस्ट लिया जाता है. भले उनको ज़िंदगी में फेल हो जाए लेकिन उनको टेस्ट मिलता है तो इज्जत मिलती है. और फिर उसी का एक पैरेलल रियलिटी बोलते हैं पीटर थिल. आज यहाँ पर आपने अच्छे नंबर पाए तो आपके लिए दूसरी दुनिया में भी, नौकरी की दुनिया में भी एक दुनिया बनाई गई जिसमें आपको उसी हिसाब से रिस्पेक्ट दिया जाएगा. अभी रुकिए, फिर क्या होता है. एंड इट गेट्स वर्स एज द स्टूडेंट क्लाइम्स कॉन्फिडेंटली until they reach the level of competition sufficiently intense. ये कंपटीशन बढ़ता रहता है and it gets worse, और बुरा होते जाता है as the student ascends to higher levels of tournament. और ये जो टूर्नामेंट है, स्कूल के पढ़ाई को टूर्नामेंट कह रहे हैं बेचारे पीटर थिल. जैसे जैसे बढ़ते जाता है कंपटीशन और ख़राब होते जाते हैं. एलीट स्टूडेंट्स क्लाइंब कॉन्फिडेंटली. जो बच्चे तेज़ हैं वो ऊपर चढ़ते जाते हैं टू द हायर लेवल्स ऑफ कंपटीशन, जितना भी और मुश्किल कंपटीशन में, सफिशिएंटली इंटेंस टू बीट देयर ड्रीम्स आउट ऑफ देम. पढ़ते रहो जब तक कि तुम्हारे अंदर का जो सपना देखा है तुमने कुछ करने का, दुनिया में कुछ बदलाव लाने का, वो सब ड्रीम्स ख़त्म ही हो जाता है. खाली कंपटीशन में तुम अपने आप को ख़त्म कर देते हो. हायर एजुकेशन इज़ द प्लेस वेयर पीपल हु हैड बिग प्लान्स इन द हाई स्कूल गेट स्टक इन फियर्स rivalries with equally smart peers over conventional careers like management consultant and investment banking. जो दुनिया के सबसे बड़ी नौकरियां हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उसके लिए खूब लड़ाई होती है, कंपटीशन होता है. For the privilege of being turned into conformist, students of their families pay hundreds of thousands of dollars in skyrocketing tuitions that continues to outpace the inflation. महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई से भी ज़्यादा बढ़ रही है स्कूल की, कॉलेज की ट्यूशन फीस, और हम देते जा रहे हैं. अभी हमको पता नहीं है कि उससे हमारे बच्चे के अंदर में क्या फ़र्क पड़ने वाला है. वो चीज़ कुछ दुनिया में कुछ बड़ा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. पीटर थिल भी इसी का हिस्सा थे, वो खुद ये सब झेल चुके हैं. आई विश आई हैड आस्क्ड माई सेल्फ व्हेन आई वाज यंगर. बोलते हैं काश मैं छोटा होता तो मुझे अपने आप से पूछ पाता. My path was so tracked that in my 8th grade yearbook, one of my friends predicted accurately that 4 years later I would enter Stanford as sophomore. मेरा रास्ता इतना साफ प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि मेरे एक फ्रेंड ने 8वीं क्लास में बताया कि तुम्हें कुछ होना हो स्टैनफोर्ड में जाकर के तुम पढ़ाई करोगे. वही हुआ. एंड आफ्टर कन्वीनियंटली सक्सेसफुल अंडर ग्रेजुएट करियर, जब अंडर ग्रेजुएशन पूरा हो गया आराम से, आई एनरोल्ड एट स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल. लॉ पढ़ाई किया, और बैरिस्टर बनना चाहते थे शायद ये. वेयर आई कम्पीटेड इवन हार्डर फॉर स्टैंडर्ड बैज ऑफ सक्सेस. वहाँ पर खूब जितने भी एग्जाम हुए, कॉम्पिटिशन हुए, सब में उन्होंने खूब कम्पीट किया. द हाइएस्ट प्राइज इन द लॉ स्टूडेंट्स वर्ल्ड इज़ अनएम्बिगुअस. बहुत क्लियर, एकदम साफ है. जब आप लॉ में पढ़ेंगे और आगे, तो आपके लिए क्या है, आउट ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट एवरी ईयर, जो हज़ारों बच्चे, दसियों हज़ार बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं ईच ईयर, ओनली फ्यू डजन्स, खाली कुछ 12, 15, 20, 50 को क्या मिलता है, गेट सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप. सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क का काम करना, बिल्कुल क्लर्क का ही काम होता है, उसमें आपको लिखना होता है, कागज़ पत्तर का काम करना होता है. आफ्टर क्लर्किंग ऑन द फेडरल अपील कोर्ट फॉर ईयर, जब 1 साल आप वहाँ पर काम कर लेंगे, आई वॉज इन्वाइटेड टू इंटरव्यू फॉर क्लर्कशिप विद जस्टिस कैनेडी एंड सिलिया. बड़ी बात है. जब आपने फेडरल कोर्ट में क्लर्कशिप कर ली 1 साल के बाद, फिर उनको और हायर कोर्ट में मिला, इंटरव्यू था उनका. मीटिंग्स विथ द जस्टिस वेंट वेल. जस्टिस साहब से, जज साहब से मीटिंग बड़ी अच्छी चली. आई वॉज क्लोज टू विनिंग दिस लास्ट कॉम्पिटिशन. ये आखिरी कॉम्पिटिशन अगर मैं जीत जाता तो बस मेरा करियर सेट था. फिर क्या हुआ, इफ़ आई ओनली गॉट द क्लर्कशिप, काश मैं अगर क्लर्कशिप मिल गया होता, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड बी सेट फॉर लाइफ, मेरी ज़िंदगी बन जाती.
बट आई डेंट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। एट द टाइम आई वॉज डिवास्टेटेड, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो गई मेरे लिए। 2004 में काफ़ी सालों बाद पीटर थिल जब बिज़नेस करके वापस आए, बिज़नेस की दुनिया में काफ़ी बड़े हो गए, बोलते हैं आफ्टर आई हैड बिल्ट एंड सोल्ड पेपैल, जब उन्होंने पेपैल बिज़नेस बनाया और बेचा, जब बेचा था पेपैल को, उनके पास कम से कम 2000 करोड़ रुपए उनको मिले थे। आई रैन इन टू वन ऑफ द ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ द लॉ स्कूल, किसी एक फ्रेंड से मैं मिला जो स्कूल में था, लॉ स्कूल में मेरे साथ था, हु हैड हेल्प्ड मी प्रिपेयर फॉर फील्ड क्लर्कशिप एप्लीकेशन। उसने मुझे तैयार कराया था, उसने मुझे पढ़ाया था उस एग्ज़ाम के लिए, क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए, कोर्ट के। वी हैडंट स्पोकन नियरली डेकेड, 10 साल से हम लोग बात नहीं किए थे। उसका पहला क्वेश्चन ये नहीं था, उसका क्वेश्चन ये नहीं था हाउ लॉन्ग, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो यार, कैन यू बिलीव इट्स बीन लॉन्ग, यार इतने साल हो गए। सबसे पहला सेंटेंस जो उसने मुझसे बोला, सो पीटर आरंट यू ग्लैड यू डिडंट गेट द क्लर्कशिप, तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि तुमको क्लर्क की नौकरी नहीं मिली जिसके लिए तुम मर रहे थे। विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखूँ, वी बोथ न्यू दैट विनिंग द अल्टीमेट कॉम्पिटिशन वुड हैव चेंज्ड माई लाइफ फॉरवर्ड्स। अगर मैं जीत गया होता उस कॉम्पिटिशन में तो मेरी ज़िंदगी खाली और भी ख़राब होती, आज ऐसी नहीं हो पाती। I would have ended actually as clerk of Supreme Court. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्लर्क होता तो वही का क्लर्क होता। Probably I would spend my entire career making deposition or drafting other people's business deal instead of creating anything new. मैं दूसरों के बिजनेस के कागज़ तैयार करता, ना कि अपने। It's hard to say how much would be different, but the company costs more enormous. आप कंपटीशन से कितना हारते हैं इसका कॉस्ट बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन कंपटीशन से ज़्यादा नुकसान ही होता है। ऑल द रोड्स स्कॉलर्स हैड ग्रेट फ्यूचर इन द पास्ट। सब जो भी स्कॉलर्स होते हैं सब यही सोचते हैं बड़ा महान फ्यूचर है। डिफ़ॉल्ट नहीं था, आपका बच्चा या आप खूब अच्छे से पढ़ाई करके कॉम्पीट करके आगे आते हैं तो ज़रूरी नहीं है। पीटर थिल ने गलती से अपना कंपनी चालू किया, आप गलती से मत करिएगा, आप सोच समझ के कंपटीशन से बचिएगा। अभी हम और चलेंगे, ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर थोड़ा सा और टाइम लेगा, 2 पीसेस और हैं, वो मुझे आपको बताना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, छोड़ के मत जाइएगा। हम फिर से मिलते हैं, थैंक यू।